नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। जिसको लंका लगना था वो आज लाखों के कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन एक तरफ सत्ता पक्ष का आरोप है कि बीजेपी द्वारा रची हुई साजिश है, तो बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़ा के विरोधी हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह। सर, आप लोग कह रहे हैं कि अति पिछड़ों की हकमारी हुई है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी द्वारा रची हुई साजिश है। आखिर चल क्या रहा है? अब बताइए, आप ही बताइए वंदना जी, कि बीजेपी विपक्ष में है, सत्ता पक्ष है जदयू, मुख्यमंत्री जदयू के, और बीजेपी साजिश कैसे कर देगा? दरअसल चोर मचाए शोर, ये जो कहावत है ना, ये बात उन पर चरितार्थ हो रही है। उनकी चोरी पकड़ी गई है अति पिछड़ों के मामले पर। ये जो निकायों में ईबीसी का आरक्षण की समाप्ति है, सरकार की लापरवाही, शिथिलता, हठधर्मिता और साजिश का परिणाम है। और मैंने देखा है, घटनाक्रम को देखा है, बहुत गौर से नज़र डाला है। घटनाक्रम पर आप नज़र डालेंगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार बहुत पहले से ही सोच रखी थी कि इस बार ओबीसी को आरक्षण नहीं देना है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब 4 मार्च 2021 को गबली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, साफ कर दिया कि ट्रिपल टेस्ट इज साइना कुआ नन। ट्रिपल टेस्ट ओबीसी आरक्षण के लिए पूर्व शर्त है। तो इस शर्त का पालन क्यों नहीं किया? ये पूरा 1.5 साल से ज़्यादा का समय था। फिर दिसंबर में आदेश हुआ, जनवरी में आदेश हुआ, जनवरी से राज्य निर्वाचन आयोग इनको लिख रहा है। ये कान में तेल डालकर सोए रहे, और इसके पीछे मंशा यही थी कि येन केन प्रकारेण चुनाव में ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि यह मामला बहुत दिनों से बीजेपी जो है अब दबा करके रखी हुई थी, क्योंकि हमको पता था वो हमारे पीछे साजिश बीजेपी बहुत दिनों से करती आ रही थी। अगर ऐसा बात था तो जब एनडीए की बिहार में सरकार थी तो उस दौरान क्यों नहीं एक बार भी जिक्र किया गया? जब हम एनडीए से अलग हो गए तब हम में खामियां भी नजर आने लगी। फिर तरह तरह के लोग कह भी रहे हैं हमारे बारे में, हमने तो अति पिछड़ों के लिए बहुत सारा काम किया। मुख्यमंत्री तो तारीफों की पुलिंदा बांध रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि सरकार में नेतृत्व कौन कर रहा था? बीजेपी नेतृत्व कर रहा था कि मुख्यमंत्री नेतृत्व कर रहे थे? सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जाता है, राज्य सरकार का पक्ष रखता है, तो बिना मुख्यमंत्री के अप्रूवल का होता है। कृष्णमूर्ति मामले में, और मैं पीछे चला जा रहा हूँ, कृष्णमूर्ति मामले में बिहार सरकार ने राजीव धवन एडवोकेट के माध्यम से जो बातें रखी और उसमें जजमेंट आया, तो उस जजमेंट में भी था कि ट्रिपल टेस्ट का बात कराया जाए। सरकार क्यों नहीं उस पर चेती? समय पर क्यों नहीं चेती? रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में सरकार का, मुख्यमंत्री का और मंत्रियों का दायित्व निर्धारित है। उनका जो बीजेपी पर आरोप है कि बीजेपी के पास नगर विकास विभाग था, तो ये विभाग लेवल की बात है क्या? इतना बड़ा नीतिगत मामला वंदना जी, कोई विभाग नहीं ले सकता है। नगर विकास तो छोड़िए, जो जदयू का भी विभाग है वो इतना नहीं ले सकता है निर्णय। ये मुख्यमंत्री को ही लेना पड़ता है, और यही रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है। यह व्यवस्था बनी हुई है 1979 से। तो मुख्यमंत्री जी ही इस पर स्पष्ट, क्या कारण था उस कारणों पर भी मैं जाऊंगा, लेकिन आज नहीं, 2-3 दिन के बाद। 17 अक्टूबर को आप लोग जाएंगे? हाँ, 17 के बाद भी चलेगा। इन्होंने तो इतना बड़ा, ये जनता दल यू और सरकार ने इतना बड़ा हकमारी किया है एक इतने बड़े कमजोर वर्ग के खिलाफ। बिल्कुल। एक सवाल यह भी है कि आप
इनके खिलाफ जनाक्रोश है और इसका प्रकटीकरण आने वाले चुनाव में होगा। अच्छा, एक सवाल यह भी है कि आप लोगों की नूरा कुश्ती का खेल तो बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। कब तक के आप लोग उन प्रत्याशियों का जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनको कब तक के आप लोग उनके बारे में कब आप लोग सोचेंगे? फिर जनता के बारे में आप लोग कब सोचेंगे? क्योंकि विपक्ष से भी लोगों की आशा होती है, सरकार सत्ता पक्ष के लोगों से तो होती ही है, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका में भी लोग होते हैं उनसे भी आशा जनता की होती है। कब उन लोगों को आप लोग न्याय दिलवा पाएंगे? विपक्ष की भूमिका में हम हैं। सरकार के लेथार्जिक रवैये के कारण बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों के पैसे उसमें डूबे हैं। बिल्कुल, सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए, हम मांग कर रहे हैं। और इस चीज़ को सरकार को तुरंत करना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। और ये नूरा कुश्ती नहीं है बंदना जी, ये पूरी कुश्ती है और कुश्ती में पटकनियां दे के रहेंगे नीतीश कुमार को। बिल्कुल। एक सवाल यह भी है कि बिहार में इन दिनों भाषा पर नियंत्रण जो है कई बड़े बड़े लीडरों की जुबान पर नहीं है, जिसका सब लोग जीता जागता बयान सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे वैसे नेताओं को जिनके खुद जुबान पे लगाम नहीं है कि क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा भाषा का प्रयोग करना चाहिए? ललन सिंह जी ने जो बयान दिया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लीडर हैं। अब मैं बहुत बड़ा उपदेशक तो नहीं हूँ कि सबों को उपदेश दूँ। अभी जो सामने है मामला, उस पर मैं कहना चाहूँगा कि उनको अगर इतनी हिम्मत है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से इतनी एलर्जी है तो त्यागपत्र देके चुनाव में जाएं, चुनाव जीत कर दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुने थे कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर भीम सिंह का। साफ साफ इन्होंने कह दिया कि नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे और जल्द ही प्रत्याशी हो या फिर जनता हो, सभी को न्याय दिलवा करके ही दम लेंगे। नीतीश कुमार को नाको दम कर देंगे और मजबूरन उन्हें इस बात को उन्हें मानना ही पड़ेगा कि अति पिछड़ों को आरक्षण देकर बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो। हालांकि यह नूरा कुश्ती का खेल इतना आसान नहीं लग रहा है जैसा कि नेताओं के बयानों से लग रहा है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।